या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी प्रिय भक्तों, आज मैं दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय का पाठ करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरां वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। प्रेम से बोलिए शैलपुत्री माता की जय। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में होने के कारण इनको शैलपुत्री के नाम से जाना गया। वृषभ स्थिता इन माताजी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प विराजमान हैं। यह 9 दुर्गाओं में प्रथम माँ है। पहली माँ शैलपुत्री माँ है। 9 दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनंत हैं, जिसका बखान नहीं किया जा सकता। चैत्र नवरात्रि या शारदीय नवरात्रि में सर्वप्रथम शैलपुत्री माता की पूजा की जाती है। इन्हीं माता को ध्यान कर उपासना की जाती है। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री के दिन उपासना में योगी जन अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना, योग्य बल, तपोबल की शुरू होती है। देवी कवच मार्कंडे जी ने कहा, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधना बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सभी प्रकार की मुक्ति मिल सके और रक्षा हो सके, जो अभी तक आपने किसी को भी नहीं बताया हो। संसार में कोई इस तपस्या के बारे में या उपासना के बारे में नहीं जानता हो, वैसा कुछ मुझे बताएं। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, इस प्रकार का साधना तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। देवी की कवच इतना शक्तिशाली दुनिया में और कुछ नहीं है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। हर अंगों की रक्षा होती है, हर जीव जंतुओं की रक्षा होती है। सिर्फ उसे श्रवण करिए। जो भक्त देवी कवच का पाठ करता है, उसकी माता कवच की तरह एक आवरण बना देती हैं और सदैव उसकी रक्षा करती हैं। किसी भी प्रकार की बाधाएं या संकट उस पे नहीं आती। कवच का श्रवण करने वाले भक्तों पे माता असीम कृपा बनाए रखती हैं। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम कुछ इस प्रकार हैं, तो चलिए उनका श्रवण करते हैं। शैलपुत्री माता पहली हैं, दूसरी माता ब्रह्मचारिणी है, तीसरी माता चंद्रघंटा, चौथी माता कुष्मांडा, 5वीं माता स्कंद माता, 6ठी माता कात्यायनी माता, 7वीं माता कालरात्रि, 8वीं माता महागौरी और 9वीं माता सिद्धिदात्री कहलाती हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्धों में शत्रुओं के बीच में फंसा हुआ हो या बीच बंधधार में अटका हुआ हो, किसी भी प्रकार की समस्याएं उसे घेर ली हो, वह व्यक्ति उस मझधार से बाहर न निकल रहा हो, उस दलदल में बुरी तरह फंसते जा रहा हो या घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती माँ शेरावाली की शरण में पहुँच जाए तो उसके सारे घोर संकट दूर हो जाते हैं, सारी बाधाएं कष्ट दूर हो जाते हैं, सारे दुख दूर हो जाते हैं। जो भक्ति पूर्वक माँ देवी शेरावाली का स्मरण करते हैं, उनकी सभी प्रकार से उन्नति और तरक्की होती है। हर कामना पूर्ण होती है, हर इच्छाएं पूर्ण होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं, जो भी भक्तजन आपका कवच का पाठ करते हैं, निश्चय ही आप उन पर कृपा बनाएं, उनकी रक्षा करें।
प्रेत की सवारी करने वाली माँ चामुंडा देवी हैं। महेश्वरी बैल पर, वैष्णवी गरुड़ पर, ऐन्द्री हाथी पर, वाराही महिष पर, कौमारी मोर पर और महालक्ष्मी जी कमल पर विराजमान हैं। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी हैं। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से विशोभित ब्राह्मणी देवी हैं। इस प्रकार के अनेकों स्रोतों से विभूषित सभी योग्य शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। ये सभी देवियां क्रोध युक्त मुद्रा में रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। माताएं शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, तोमर, परुष, खेटक, मुशल, कुंद, पाश, त्रिशूल, उत्तम आयुध, सारंध, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र राक्षसों के शरीर नाश करने के लिए, भक्तों के अभय दान देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। हे देवी, आपके दर्शन बहुत कठिन हैं। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा करिए माँ, रक्षा करिए। पूर्व दिशा में ऐन्द्री माँ, रक्षा करिए। अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नैरुद्र में कोण में खड़ग धारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर ब्रह्मा जी, नीचे वैष्णवी देवी, मेरी रक्षा करिए माँ, रक्षा करिए। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में रक्षा करें। जया मेरे आगे और विजया मेरे पीछे, बाईं ओर से मेरी अजिता और दाईं ओर से अपराजिता मैया, रक्षा करिए माँ, रक्षा करिए। उद्योगिनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करिए माँ, रक्षा कीजिए। भवों की यशस्विनी माँ, भवों के मध्य में त्रिनेत्रा माँ, नासिकाओं में यम घंटा देवी, नेत्रों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यम घंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंखिनी माता, कानों की द्वाशिनी, कपोलों की कालिका, कानों की मूल की सांकरी देवी, रक्षा करिए माँ, रक्षा करिए। नासिका की सुगंधा माँ, ऊपर के ओठ की चर्चिका माँ, नीचे के ओठों की अमृत कला एवं जिह्वा की सरस्वती देवी माँ, रक्षा करिए। दांतों की कौमारी माँ, कंठ की चंडिका माँ, गले की चित्र घंटा माँ, तालु की महामाया, रक्षा करिए माँ, रक्षा करिए। ढोढ़ी की कामाक्षी माँ, वाणी की सर्वमंगला माँ, गर्दन की भद्रकाली माँ, पृष्ठ अस्थियों की धनुधरणी, रक्षा करिए माँ, रक्षा करिए। कंठ से बाहरी भाग की नीलग्रीवा, कंठ नालिका के नल कुंभरी, दोनों कंधों के खड्गिनी एवं मेरे भुजाओं की ब्रजधारिणी माँ, रक्षा करिए माँ, रक्षा करिए। हृदय की ललिता देवी माँ, उदर की शूलधारिणी माँ, रक्षा करिए माँ, रक्षा करिए। स्तनों की मद देवी, मन की शोक विनाशिनी, नाभि की कामिका, गुप्त इंद्रिय की गुहेश्वरी माँ, लिंग की पुत कामिका माँ, गुदा की महिषवाहिनी, रक्षा करिए माँ, रक्षा करिए। कटी की भगवती माँ, घुटनों की विंध्यवासिनी माँ, जंघाओं की महाबाला देवी माँ, रक्षा करें माँ, रक्षा करें। दोनों एड़ियों की नारसिंहिनी माँ, पाँव के तलुओं की तलवासिनी माँ, अंगुलियों की श्रीधरी देवी और तलुओं की
पर्वतवासिनी माँ रक्षा करिए, रक्षा करिए माँ, रक्षा करिए। नाखूनों के तंद्रा कराली, केशों के ऊर्ध्व केशिनी, रोम छिद्रों की कौमारी माँ और त्वचा के बागेश्वरी रक्षा करिए माँ, रक्षा करिए। रक्त मज्जा वसा मांस हड्डियों एवं मेदे की पर्वती अंतरणियों की महाकाल रात्रि माँ रक्षा करिए, रक्षा करिए माँ, रक्षा करिए। पीत की मुकुटेश्वरी माँ रक्षा करिए, रक्षा करिए माँ, रक्षा करिए। पद्मकोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी मैया, सभी संधियों की अमेधा देवी माँ रक्षा करिए, रक्षा करिए माँ, रक्षा करिए। हे ब्रह्माणी, आप मेरे वीर की रक्षा करें। छाया की छत्तेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार की धर्मधारिणी देवी माँ रक्षा करिए, रक्षा करिए माँ, रक्षा करिए। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन 5 इंद्रियों की योगिनी माँ सत्व रज तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करिए माँ, रक्षा करिए। आयु की बाराही माँ, धर्म की वैष्णवी माँ, यश एवं कीर्ति की माँ लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रिणी रक्षा करिए, रक्षा करिए माँ, रक्षा करिए। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करिए, रक्षा करिए माँ, रक्षा करिए। मेरे पथ के सुपथा मार्ग की क्षम करी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया मैया मेरी रक्षा करिए, रक्षा करिए माँ, रक्षा करिए। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो आरक्षित हैं उन स्थानों की पाप नाशिनी माँ जयंती देवी माँ रक्षा करिए, रक्षा करिए माँ, रक्षा करिए। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच कहीं नहीं जा सकता। कवच से ही उसकी माताएं रक्षा करती हैं। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्ति होती है। हर कामना पूर्ण होती है, हर इच्छाएं पूर्ण होती है और माता उस व्यक्ति की सदैव रक्षा करती हैं। पृथ्वी पर उस मनुष्य को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति मिलती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है, उसे किसी भी प्रकार का डर नहीं सताता, वह किसी से नहीं डरता। युद्ध भूमि में भी उसे कोई नहीं हरा सकता, वह अपराजित नहीं हो सकता, सदैव अजय रहता है। वह त्रिलोक भर में पूजा किया जाता है। यह देवी कवच देवताओं के लिए भी बहुत ज़्यादा दुर्लभ माना जाता है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ एवं सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नृत्य पाठ करता है और उसकी श्रवण करता है उसे माँ दुर्गा देवी शक्ति प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता, वह कभी हार नहीं सकता, पराजित नहीं हो सकता। उसे कभी भी अकाल मृत्यु नहीं सताती और न ही कभी जीवन में अकाल मृत्यु आती है। वह 100 वर्ष से भी अधिक जीवन व्यतीत करता है। यह कवच उसका तेज, यश, कीर्ति सारी चीज़ें बढ़ा देती है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच पाठ कर ले। जब तक पर्वत वन काननों के साथ यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक ऐसे पुरुष की संतति होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप को पाकर भगवान शिव शंकर के चरणों में लीन होकर परम पद को प्राप्त होता है। उसे सब सुखों की प्राप्ति होती है।
श्री अर्गला श्रोतम श्री मार्कंडे जी बोले, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। हे चामुंडे देवी, संपूर्ण प्राणियों के दुखों का निवारण करने वाली, सभी के दुखों को हरने वाली, आपकी जय हो। सर्वव्यापक देवी काल रात्रि, आपकी जय हो। मधु तथा कैटब, दो राक्षस, दो दैत्यों का वध करने वाली, ब्रह्मा जी को वर देने वाली, आपको बार बार नमस्कार हो, कोटि कोटि प्रणाम हो। हे देवी, हे जगत जननी, हे माँ शेरावाली, आप मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, कीर्ति दो, धन दो, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली, भक्तों की सुखदाता देवी को बार बार नमस्कार है। भक्तों के सारे कष्ट हरने वाली माता को कोटि कोटि प्रणाम है। भक्तों की रक्षा करने वाली माता को बार बार नमस्कार है। मुझे रूप दो माँ, जय दो माँ, यश दो माँ, शत्रुओं का नाश करो माँ। हे जगत जननी, हे रक्त बीज का वध करने वाली देवी और चंड मुंड असुरों का नाश करने वाली देवी, मुझे सुंदर रूप दो माँ, जय दो माँ, यश दो माँ, शत्रुओं का वध करो माँ। हे पाप नाशक चंडिके माँ, जो सर्वदा भक्ति पूर्वक आपके चरणों में मस्तक को झुकाते हैं, आपको दिन रात आपकी जाप करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी गुणगान करते हैं, उन्हें रूप दो माँ, जय दो माँ, यश दो माँ, कीर्ति दो माँ और साथ ही साथ शत्रुओं का नाश करो माँ। सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके, जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, श्रद्धा भाव से आपकी पूजा आराधना करते हैं, उन्हें रूप दो माँ, जय दो माँ, यश दो माँ, शत्रुओं का नाश करो माँ। हे जगत जननी, हे जगदम्बा, हे माँ शेरावाली, आप मुझे सौभाग्य, आरोग्य और परम सुख दें, रूप दें, जय दें, शत्रुओं का विध्वंस करें, शत्रुओं का नाश करें और मेरा कल्याण कीजिए माँ। और उत्तम धन संपत्ति दीजिए, सुख समृद्धि दीजिए, रूप दीजिए, जय दीजिए, यश दीजिए, शत्रुओं का नाश कीजिए माँ। मेरा कल्याण कीजिए माँ, मेरा कल्याण कीजिए। आपके चरणों पर देवता और राक्षसों दोनों ही अपने मुकुट की मणियाँ घिसते रहते हैं। हे देवी, हे जगत जननी जगदम्बा, अपने भक्त को विद्यावान, यशवान, कीर्तिवान, लक्ष्मीवान करो माँ। बड़े बड़े अभिमानी राक्षसों के अभिमान चूर करने वाली चंडिके, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। हे चार भुजाओं वाली माता जगदम्बा, चतुर्मुख ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वरी, हे परमात्मा, रूप दो, जय दो, यश दो, कीर्ति दो, वैरियों का नाश करो माँ, शत्रुओं का नाश करो। माता पार्वती के पति महादेव जी शिव शंकर भोलेनाथ जी से स्तुत्य के परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, कीर्ति दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, हे जगत जननी, आप तो कठोर भुजदंड रखने वाले राक्षसों का भी घमंड को नाश कर देती हैं, घमंड को चूर कर देती हैं। हे चंडिके, हे माता, आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि कर सकती हो। मुझे रूप दो माँ, जय दो माँ, यश दो माँ, कीर्ति दो माँ, शत्रुओं का नाश करो माँ। हे मातेश्वरी जगदम्बा, आप मुझ पर कृपा करो माँ, दया करो माँ। आप मुझे ऐसी पत्नी का प्रदान करें, ऐसी पत्नी दें जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो। इस भयंकर संसार रूपी समुद्र से मुझे तारने वाली हो, उत्तम कुल में उत्पन्न हो। जो मनुष्य इस अगला स्रोत का पाठ करके
महास्तोत्र का पाठ करता है वह सप्तशती के पाठ जप से मिलने वाले वह एक श्रेष्ठ संपदा के फल को प्राप्त कर लेता है। श्री किल्लक स्रोत। ओम। मैं उन भगवान शंकर को बार बार नमस्कार करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, जो त्रिनेत्र वाले हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, अर्ध चंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभ्यमान है। श्री मार्कंडेय ऋषि बोले, मंत्रों के शाप एवं उत्कीलन आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सब उच्चाट नासिका वस्तुएं इसी स्रोत द्वारा पाठ करके सिद्ध पाया जाता है। जो इस स्रोत का पाठ करके सप्तशती के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं, उन्हें देवी जी सिद्ध हो जाती हैं। उच्चाटन आदि प्रयोगों में उन पुरुषों को मंत्र, औषधि आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जप के सभी उच्चाटन आदि सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चाटन आदि इसी से सिद्ध हो जाते हैं? इस प्रकार के लोगों को शंका होती है। तब उस शंका के निवारण के लिए भगवान शंकर ने लोगों को बुलाकर आज्ञा दी, ही सब सिद्धियां देने वाला शुभ स्रोत है। इस चंडिका स्रोत को भगवान शंकर ने गुप्त कर दिया। इस स्रोत के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाले पुण्य कभी समाप्त नहीं होते। साधक सभी प्रकार का क्षमा प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी कोई संशय नहीं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्रचित होकर जो भक्त अपना सब कुछ भगवती की सेवा में अर्पण करता है और फिर प्रसाद रूपेण ग्रहण कर लेता है, उस पर भगवती खुश हो जाती हैं। इसी रूप के किल्लक द्वारा महादेव ने इसे भी कीलन कर दिया है। जो इसके द्वारा सप्तशती का निष्कीलन करने पर स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। जो देवी का गण एवं गंधर्व होता है, वह कहीं भी घूम रहा हो, उसे कोई भी भय नहीं होता, उसे किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं सताता और न ही उसकी अकाल मृत्यु होती है। देहांत होने पर उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहते हैं, इस किल्लक स्रोत को समझकर तथा उसका उत्कीलन करके पाठ करना उचित माना जाता है। जो भक्त इस प्रकार नहीं करते, उनका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमान इसे समझकर ही उत्कीलन से संपन्न स्रोतों का पाठ आरंभ करते हैं। जो कुछ भी रमणियों में सौंदर्य, सौभाग्य आदि उन्हें दिखाई देते हैं, ये सब के सब माता रानी की कृपा के फल मिलता है। माता उन पर असीम कृपा बरसाती हैं। इसी कारण इस शुभ स्रोत का जाप सदा करते रहना चाहिए। इस स्रोत के मंद स्वर में पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है, उच्च स्वर में अधिक फल मिलता है। सभी सिद्धियां प्राप्त होती है, अतः उच्च स्वर से ही पाठ करें। जिस भगवती माँ जगदम्बे की कृपा द्वारा सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु नाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगत माता जगजननी की स्तुति जरूर करनी चाहिए। हर भक्तों को माता जगदम्बा की स्तुति अवश्य करें। तो प्रेम से बोले शेरावाली माता की जय, जगदम्बे माता की जय। जयकारा शेरावाली बोल, सच्चे दरबार की जय।